अंतर में पता चला है। अंतर में बताया गया है दूरदर्शी के जन्मदाता परम सत्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अब कहाँ प्रकट हुए ये? सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव। प्रभु मेरे सतगुरु रघुवर प्यारे। प्रभु मेरे सतगुरु रघुवर प्यारे। राहियो सब जन नाम आधारे। रहियो सब जन नाम आधारे। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। करौ विचार सजन मन माही। करहु विचार सजन मन माही। नाम की महिमा है बड़ी भारी। नाम की महिमा है बड़ी भारी। नाम शब्द सतगुरु ने विचारी। नाम शब्द सतगुरु ने विचारी। वो संदेश तुम्हें भिजवाया। खूब संदेश तुम्हें भिजवाया। चाहो दिस में डंका बजवाया। चहु दिस में डंका बजवाया। हो जाओ सब शाकाहारी। हो जाओ सब शाकाहारी। छोट चुकी वरना बीमारी। छूट चुकी वरना बीमारी। चाहो दिशा हाहाकार मचेगा। चहु दिस हाहाकार मचेगा। नाम शब्द ही करे सहारा। नाम शब्द ही करे सहारा। सतगुरु जय गुरुदेव हमारे। सतगुरु जय गुरुदेव हमारे। सतगुरु रक्षा करें हमारे। सतगुरु रक्षा करें हमारे। राम रसाई नाम दुहाई। नाम रसाई नाम दुहाई। सब जन शाकाहारी भाई। सब जन शाकाहारी भाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हमारे मालिक हमारे संत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बराबर सन 1952 से सन 2012 और ये जो 21 चल रहा है अब तक उनके बच्चों के द्वारा बराबर चिताया बताया जा रहा है कि सब लोग शाकाहारी हो जाए। कुदरत बौखला गई है तुम लोगों के कारनामों से, इसलिए सब लोग सजग हो जाओ, नहीं तो सजा बड़ी भारी मिलेगी। अब वो सजा देने लगे हैं, आपकी भी समझ में आने लगा होगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भविष्यवाणियां की वो सब फलीभूत हो रही, और एक भी बड़ी भविष्यवाणी कटने वाली नहीं है, सब फलीभूत होगी, सब कार्य वैसे ही होंगे। अब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कई बार कहा और कई बार उसको आगे किया। परिवर्तन की बेला सन 1980 में आई, फिर उसको बढ़ा दिया, फिर 2 के ऊपर 3 0 2000 आई,
फिर उसको बढ़ाया। तो जब जब रील बनती गई और वो बढ़ा दिया गया तो रील फिर पुनः बनी, फिर बढ़ाया गया तो रील फिर पुनः बढ़ी। लेकिन अब की जो बढ़ाया गया है और बढ़ करके अब जब रील सर्टिफाइड हो चुकी है और काम लागू हो चुका है, तो इसमें बचत किस चीज से होगी? वो बढ़ाने वाला या बढ़वाने वाला या साथ में रहने वाला ही जानता है। समय आने पर ही बताएगा, उससे पहले नहीं बताया जाए। नाम तो आधार है, नाम तो रक्षा करता ही है। नाम के साथ साथ और क्या चाहिए कि एकदम से सुरक्षा हो? नाम तो रक्षक है ही, इसके अलावा कुछ भी रक्षा नहीं करता। अगर नाम ही लोगे तभी रक्षा होगी, नाम नहीं लोगे रक्षा नहीं होगी। एक टैग होता है जिससे तुम्हारी सुरक्षा हो जाए कि भाई ये किसके हैं। जैसे टाटधारी है तो कहते बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बाबा जय गुरुदेव ने टाट पहना। बहुत लोग टांटिंग करते थे कि इनको कपड़ा नहीं अटता इसलिए टाट पहनते हैं, मतलब इनको मिलता नहीं। ऐसा नहीं है। 14 साल भगवान राम ने भी बलकल वस्त्र पहने, मोहम्मद साहब ने बलकल वस्त्र पहना, बहुत लोगों ने पहना। ये तो तपस्वी गाना है। और प्रेमियों, सच्चाई तो ये है कि परिवर्तन के जो दृश्य हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़ा वाला नहीं है। बड़े वाले का नंबर है, तो छोटे छोटे दृश्य पिछले साल से आ रहे हैं। 4 चरण दैविक, अंतिम चरण दैविक, उसके बाद पूर्ण रामराज लागू हो जाएगा। मैं कभी खोल के नहीं बताता था, थोड़ा मोड़ा इशारा किए दे रहा हूं। 4 चरण दैविक और 5वां चरण दैविक। तो ये सब गुरु महाराज की दया से ही होगा। और इधर त्रिलोकीनाथ हैं, उनके हुक्म से ही होगा, जैसा वो चाहेंगे। अभी तक तो कहा जाए ठहर जाओ, रुक जाओ, थोड़ा समझा लेने दो, ये कर लेने दो, कर लेने दो। जब स्वामी जी महाराज ने परिवर्तन के लिए बताया कि अब ये होगा दूसरा चरण, उस समय लागू था। प्रथम चरण उधर जो दुर्घटना हुई थी केदारनाथ में, वो प्रथम चरण था। फिर दूसरा चरण आया, तो दूसरे चरण में मालिक से बैठ करके प्रेमियों ने, हमने भी प्रार्थना की, मालिक आप आ जाओ, सामने प्रकट प्रत्यक्ष हो, या जो गुरु भाई हैं जिनमें वो पावर दी हो उसके बारे में बता दो, हम सब उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूछते नहीं। अगर किसी गुरु भाई ने, हमारे गुरु भाई बहन को तुमने पावर दी है, सौंप दिया है, तो उसको बताओ, हम भी उसी के साथ हो जाएंगे, उसी का समर्थन करें, उसी का सपोर्ट करें, उसी की जय जयकार करें, आपकी जय जयकार। ऐसा नहीं आप लोग सोचते होंगे कि बस अपने आप हाँकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने एक आप पेड़ मैंने लगाया तो फल मैं खाऊंगा। तो हम लोगों ने जो है प्रार्थना की, मालिक इसका समय बढ़ा दो। मालिक ने समय बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में फिर अपने आप से एक बार समय बढ़ा दिया, 2 बार हो गया। तो हमने कहा और हमारे प्रेमियों ने कहा, मालिक आप सामने हो प्रकट प्रत्यक्ष, फिर परिवर्तन हो तो ठीक है। अब अंतर में पता चला है, अंतर में बताया गया है, दूरदर्शी के जन्मदाता परम सत्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अब कहाँ प्रकट हुए ये नहीं बताया, पर ये बताया गया। तो अब हिंदुस्तान में आप लोग ढूंढिए जहाँ प्रकट हुए हों, और हमारे लिए तो हमारे गुरु जब बताएंगे तो हुए। अब तक हमारे गुरु वही हैं, कोई दूसरे नहीं है। जन्मों जन्मों का नाता है। जब सिमरन ध्यान भजन करोगे तुम्हें भी जानकारी होगी कि उस जन्म में थे तो हमारे कौन गुरु थे, इस जन्म में थे तो कौन गुरु थे, इस जन्म में थे तो कौन गुरु थे, क्योंकि यह जन्म का नाता नहीं। आप गुरु से गद्दी मानती
या ये चीज मांगोगे सब चीज तो वो चीज मिलेगा, तो फिरते लोक में आप रह जाओगे। आपको फल चाहिए तो फल मिला, और फल के बाद फल भोग लो तो फिर तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा, तो फिर सतलोक धाम कैसे जाओगे? तुम्हें यही रहना है। और अगर तुमने मुक्ति मोक्ष निज घर मांगा है, अपना धाम, तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आने जाने के का जब सिलसिला चालू हो जाएगा फिर रुकेगा कौन? देखो, मैंने अच्छी तरह से टटोला है, देखा है इन सालों में कि प्रेमियों, अगर सच्चा प्रेमी हो, सच्ची कमाई नाम की दात की है, तो किसी प्रेमी को अपने गुरु से मिलने से नहीं रोकेगा। लेकिन कमाई ना हो, केवल यहाँ राम भगवान काल भगवान का वशीभूत हो गया हो, उनसे संतति कर ली हो, तो सारे गुरु भाइयों को रोक लेगा। जितना अधिक से अधिक हो सकेगा वो रोकेगा कि हम भी 84 की चक्की पीसेंगे, काल की चक्री में फंसे हैं तो इनको भी फंसाएंगे और जिनके प्रारब्ध है फंसाएंगे। पर दाता दयाल सदगुरु भी समर्थ है। तुम फंसाना तो चाहोगे, आखिरी में नाम वो वही बोलेगा जो सच्चे सदगुरु का, सच्चे प्रीतम, सच्चे पिया का नाम है। तब जब सच्चे पिया का नाम बोलेगा तो सच्चा पिया ही आएगा, तुम नहीं वहां आ पाओगे। तो अपने जीवों को उधर ले जाएगा। जिसको नाम दान समरथ संत सदगुरु ने दिया, उसका रक्षक समरथ संत सदगुरु ही है। वो आकाश से आवे, पाताल से आवे, चाहे जहां से आवे। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि चौथे महान यज्ञ में 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। तो मैं भी ये चिल्ला करके कहता हूँ, चौथे महान यज्ञ में सदगुरु मौजूद रहेंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। हम लोगों ने सन 2012 के बाद 13 में कुछ रीलें देखी अंदर है। उसमें हम समझते थे कि किसी तरह का, अब हमें पता चला कि वो तो कलयुग में जो कल की अवतार है उनकी वो चीज है। धीरे धीरे बहुत चीजें बहुत देर में समझ में आती है, या तो सदगुरु समझा दें तब आती है। देखो, हम सभी जितने भी गुरु भाई बहन हैं, सभी अभी गुरु महाराज के जीव ही हैं। कोई परम संत नहीं हुआ, कोई संत नहीं हुआ। अभी गुरु महाराज के सामने सब बच्चे ही हैं, सब उनके जीव ही हैं। कोई संत महात्मा ना उन्होंने बनाया, ना कोई हुआ। मैंने तो कई बार पूछा गुरु महाराज से कि मालिक ये लोग हैं इन्हीं के साथ, लेकिन मालिक ने अलग ही रास्ता बना दिया और 36 का आंकड़ा हो गया। मैंने किसी की कभी बुराई नहीं की, ना निंदा की, ना आलोचना, ना किसी की समृद्धि से हमको किसी प्रकार की चिढ़ हुई, ना ही किसी को कुछ कहा और ना किसी को रोका। सबके लिए मुझे जिक्र करना, सबकी सुख समृद्धि हो, सबकी बढ़त हो, और जितना लोग करेंगे उतने गुरु महाराज का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। लेकिन फिर भी लोग अंदर से, जानते हो, बाहर से तो नहीं दिखाई, पर अंदर से ऐसा विडम्बना है उनको कि क्या आदित्य कुमार गुप्ता बोल दे, क्या कह दे, जबकि उन्हीं को सब लोग मानते हैं कि वो महाराज कहेंगे सच्चा। जबकि यहाँ जो गुरु महाराज कहते हैं वो बोला जाता है, वो महाराज स्वयं का बोलते हैं। गुरु महाराज से जिसकी बात होगी अलग चीज होगी। यहाँ अंतर की रामायण सुनाई जाती है बहुत दिन से, और कहीं तो सुनाई नहीं जाती, आप लोग जानते ही हो। तो जहां अंतर की विद्या होगी वहां सुनाई जाएगी, जहां अंतर की नहीं होगी तो कहां से सुनाई जाएगी? वो तो बाहर में जो पढ़ा वही याद करोगे। तो इसलिए सपोर्ट भी नहीं करते। अरे मैं किसी की निंदा आलोचना, किसी की मुंह सुखाड़ने पे थोड़ा लगा हूं। तुम्हें जो कुछ गुरु महाराज ने दिया, जो तुम्हारे पास, जो हमें दिया हमारे पास, जो किसी और को दिया हो किसी और के पास, 50,000 करोड़ की दौलत तुम्हें दी हो तो तुम्हारे पास, तुम उस नोटों को गिनो। हमें आध्यात्मिक दौलत दी है तो हम उस नोट को गिनेंगे, आध्यात्मिक दौलत के नोट को। मुझे आध्यात्मिक दौलत चाहिए, नोट नहीं चाहिए। हमें आध्यात्मिक दौलत मिलेगी, और जहां पर आध्यात्मिक दौलत होगी वहां सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें। हर देवी देवता से बात होगी। मुझसे कोई पूछे मैं तो सब कुछ आपका कहूंगा। मैंने इस देवी का देखा, मैंने उस राम को देखा, हमने इसको देखा, हमने उसको देखा। हमारा बंदरी नहीं होगा। हमने जब देखा, झूठ नहीं बोल रहे तब कैसे
उसमें अगर तुम झूठ बोलोगे तभी कुछ होगा, झूठा तो कुछ है नहीं। अब इस समय ये दौड़ इस तरह का चल रहा है, कितने चरण निकल गए अभी आपको नहीं मालूम, कितने चरण बाकी हैं ये भी आपको नहीं मालूम। अब तो सदगुरु बिल्कुल आने ही वाले हैं। हम तो हमेशा कहते हो कहीं गए नहीं, हमारे पास है। जैसे कान में उंगली लगाते हैं, टन 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 अंदर में बोलता है, वही गुरु महाराज है। जब तुम कहते हो शब्द स्वरूप की गुरु, तो सही में अंतर है बेटा, वो कहीं जाता ही नहीं। आप कहते हो चला गया, कहीं नहीं जाता। जब कान में उंगली लगाओ तब भी वो तुरंत 24 घंटे हाजिर नाजिर, कहीं नहीं जाता। अब तो हाड़ मांस के शरीर वाले गुरु की बात करते हो तो वो भी आने वाले, डरो मत, चिंता मत करो, वो भी आने वाले। समय तो लगता ही लगता है। एक संत जाता है तो दूसरे संत वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, साल 2 साल 10 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 15-20 साल भी फंस जाता है तो अंतर वाले बाहर वाले सादा के लिए वो जो कुछ होते हैं उनके हिसाब से वो कैटेगरी को देखते रहते हैं और वो भी फॉलो करते रहते हैं, पूरा जानकारी रखती हैं और आती हैं। अब गुरु महाराज को आप लोगों ने कहा कि इस कलयुग में ये 64 कला के अवतार हैं। कहा कि नहीं कहा कि 64 कला के अवतार हैं, तो 64 कलाओं को लेकर के आएंगे और अपना काम करेंगे। कोई कला लेकर के आया हो तो भागेगा नहीं, वो तो अपना काम करेगा। पर आप लोग भूल गए कि वो निर्धाम चले गए। तुमको बुरा लगता है कि हम कहते हैं निर्धाम चले गए, और हम कहते हैं कि निर्धाम नहीं गए। जब किसी का काम ही नहीं होगा तो निर्धाम जाएगा कैसे? अरे शरीर एक कपड़ा है, कपड़ा जिस तरह ये कुर्ता पैजामा हम पहने हुए हैं, लुंगी लंगोटी, उसी तरह एक कपड़ा है। मानो पोल भी एक कपड़ा है, ये कपड़ा 10 चेंज होगा। लेकिन तुम्हारे लिए जो अंदर से बताया गया, इस अंदर में आध्यात्मिक विज्ञान फिट है। उस विज्ञान आध्यात्मिक से आपको देखना चाहिए कि ये कपड़ा छोड़ करके और इसके अंदर जो रूहानी ताकत दौलत वाले वो मसीहा परम संत इसमें रहते थे, इसको छोड़ करके कहाँ गए? वो कहाँ बैठे और किस जगह पर बैठे? उसका फूल अब किस तरह का, कपड़ा किस तरह का? कपड़ा तो मानो फूल ही हो। इधर से उठे उधर बैठ गए। अब इतने दिन में क्या इधर सटा उधर रख दिया। इतनी देर में कोई कहीं जाता है क्या? यही है। पर आप समझ रहे हो चले गए। अरे धीरे धीरे आईना इतना साफ नेचुरल होगा कि उसमें कहीं मिलौनी नहीं रहेगी। और भैया जो किया है तो उसमें वही होगा। हे बबूल के प्यारे, जिन घर ससुर न सारे, बोलो धमकू की ना धमकू, बाबुल के कांटे वाला दे धमाधम, दे धमाधम, दे धमाधम बजेगा कसके। उसमें कौन बचाने तुमको आएगा? वो जिसके लिए तुमने कहा हो तो कुछ बोलेगा नहीं। पीटो यार पीटो, बहुत समझाया जब माने नहीं। का 7 जन्म समझाया, 5 जन्म समझाया, माने नहीं। देखो ये मनुष्य रूपी मानव फूल है। मोह माया ममता सताती रहती है। यहाँ मोह माया ममता सताती रहती है, हमको भी सताती है। हम भी कहते हैं, लेकिन हम मोह माया ममता किस चीज के लिए करते हैं? कि हमारा शरीर निरोगी स्वस्थ रहे। जिन गुरु भाइयों ने हमको कुछ सौगात दी है उन्हें भी वो सौगात मिल जाए, उससे और दूनी सौगात उनको मिले, उन्हें भी एहसास हो कि इस सौगात का होता है क्या। और हमें जो आयु मिले 10 दिन की, 5 दिन की, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, हम निरोगी स्वस्थ रहे। गुरु महाराज की और प्रभु की जय जयकार करें, जिसके लिए हमें जीवन मिला है। दूसरा कोई काम ना हो। उसके दौरान जो नमक रोटी 2 वक्त की है, 1 वक्त की है, मिलती रही गुरु महाराज, बस यही बहुत है। जब 14,000 करोड़ तुम नहीं लेकर के कहीं गए, कभी मारवाड़ से, कभी मथुरा हो, काशी हो, राजापुर हो या कहीं हो, कहीं से तुम कुछ लेकर के गए नहीं, जहां का तहां रखा है। तो हम क्या लेकर के जाएंगे? तो इसके लिए इकट्ठा करें कंकड़ पत्थर। प्रेमियों, इस समय चाहिए सभी मान्यवर गणमान्य
गुरु भाइयों को जो सत्संग सुनाते हैं कि समय के नजाकत को देखते हुए प्रेमियों को आगाह करते रहे, जो अंतर में उनको बताया जाए, और साथ ही साथ उच्च कोटि का ऊपर का सत्संग सुनाए, जिससे सूरत जीवात्मा का मेल हो। सतगुरु बाहु समझावे प्यारे, सतगुरु बहु समझावे प्यारे, कर ले नाम भजनिया, कर ले नाम भजनिया, इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, निकल जाए ये सजनिया, निकल जाए ये सजनिया। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं नाम भजन कर ले, बैठकर जितना बन सके, जितना वक्त है। इस समय तो लॉकडाउन लगा है, 24 घंटे लगे रहो, उछलो कूदो शेर की तरह अपने घर में, फिर लग जाओ, फिर उछलो कूदो, फिर लग जाओ। तो खूब सिमरन ध्यान भजन करके पकाओ। और कब ये सजनिया जो सूरत है, कब परवाना आ जाए, कब निकल जाए, कोई पता नहीं। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या करोगे? भजन ऊपर के मंडल हैं जहाँ सुरतों को गुरु महाराज ने रोक रखा है, बहुत सी सुरतें भी हैं जो भजन कर रही हैं, मालिक के दर्शन को कर रही हैं, तो होगा। पर यहाँ करो, यहाँ से तुम्हें फंसने का चांस न रहे। कम से कम तुम यहाँ से निकलो तो उधर तो गुरु महाराज की पूरी दया बरसेगी। नाम राम का धाम देख लो, नाम राम का धाम देख लो, शिव शंभू का मुकाम देख लो, शिव शंभू का मुकाम देख लो। अरे सदगुरु ने बताया है, शंकर भगवान का मुकाम स्वर्ग वैकुंठ ये सब देख लो, आद्या महाशक्ति का देश सब कुछ अंदर में देख लो, राम का मुकाम देख लो, उनके यहाँ से किस तरह आगे जाना है, ये भी उनकी संतति हो जाए और सब कुछ हो जाए। निकलने लगो आगे पीछे, कुछ रोड़ा न रहे, जाने आने लगोगे तो अच्छा रहेगा, काम बन जाएगा। प्रेमियों में तो अगर मालिक की दया रही तो रोज ही सुनाता रहूंगा, रोज ही 10-5 मिनट बताता रहूंगा। ये तो संध्या स्मरण, संध्या की आरती जो स्मरण भजन ध्यान के साथ जो प्रार्थना पाठ रोज शाम को यहाँ होता है। तो जब प्रेमी रहते तो रिकॉर्ड करके भेज देते, लेकिन डेली होता है प्रार्थना पाठ। कोई भी यहाँ रहता है तो संध्या स्मरण से प्रार्थना पाठ होता है। महाराज कैसे अंतर्गत मंदिर सदगुरु के बड़ेला में, धाम बड़ेला में होता रहता है। अगर कोई प्रेमी रहता है तो अपना रिकॉर्ड करके भेज देता है, नहीं रहता तो मेरे पास तो सादा वाला मोबाइल है, मैं अपना खुद का रिकॉर्ड करके थोड़े भेजूँ। तो रखा जो प्रेमी ने अपना सुना। और प्रेमियों, मुझे कोई मोह ममता लालच भी नहीं उस तरह का है। और हम जो मालिक बतलाते हैं, जो अंतर में उतरती है चीज, वही हम बोलते हैं। कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ना कभी हमने सत्संग सन 2012-13 के पहले उधर पीछे में सुनाया था। तो गुरु महाराज ने जो कुछ बताया तो मालिक से प्रार्थना की, मालिक अंतर में जो कुछ तुम बोलोगे तो मैं सुन करके बोलूंगा, गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। और मुझे कुछ आता जाता नहीं, 1 लाइन 2 लाइन की मुझे प्रार्थना आती, इससे अधिक कुछ हो आता नहीं। तो आज भी आप लोग पता कर सकते हो मेरे पीछे जीवन का। मैं तो खेती करता था, गल्ले का काम जो कुछ होता था करता था। मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल करके मिलेगा क्या? तो अब मालिक की जो दया है वो, हाँ, जो अनुभव की बात आप समझते हो तो मैं उंगली रखता हूँ या बताता हूँ। अनुभव मैं नहीं करवाता है, मैं बताता हूँ उस चीज को इस तरह करो तो होगा। अनुभव करवाने का दाता मैं नहीं हूँ, अनुभव करवाने का दाता गुरु महाराज। अनुभव होगा, मैं बताऊंगा सिर्फ वो रास्ता की किस तरह से होगा, आपको किस तरह करना है। जब उस तरह जिस तरह बताया जाएगा उस तरह करोगे तो यहाँ अनुभव होगा, आपके घर पे भी होगा। पर अनुभव करवाने के दाता सदगुरु जय गुरुदेव, स्वामी जय गुरुदेव, मैं नहीं हूँ कि मैं अनुभव किसी को करवाता हूँ।
कभी मत रहना कि बड़ेला में जो है अनिल कुमार गुप्ता अनुभव करवा के। हमने बार बार कहा, और ना मैं परम संत हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक छोटी सी जीवात्मा जीव हूँ, तुम्हारा गुरु भाई हूँ, बहनों का भाई हूँ, गुरु भाइयों का भी भाई हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, 100 साल का होगा या 10 साल का होगा, तभी गुरु भाई तो गुरु भाई होता है। और सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब पर मालिक की दया कृपा उतरे। बात है, कोई भी गुरु भाई हमारा दुखी बहन ना रहे, और हर जगह जो भी गुरु भाई बहन हो, मालिक की जय जय। ये जो परिवर्तन की बेला आकर के खड़ी हुई है, कुछ गुरु भाइयों ने एक असमंजसता खड़ी कर दी। अभी तक तो मैं सोचता नहीं था, हम सोचते थे यही कि गुरु महाराज आ जाएं। अब ये भी हो गया था कि गुरु महाराज प्रकट प्रत्यक्ष हो गया, ये भी अंदर में हमें पता चल गया था, लेकिन वो पहाड़ी एरिया था, वहां की रीत तो देखी, गुरु महाराज को देखा हमने, लेकिन ये नहीं जान पाए कि ना बताया गया कि ये भारत में किस जगह है। और अगर हम चले भी जाएं तो वहां हजारों महात्मा होते हैं, कैसे क्या करेंगे। अब तो गुरु महाराज जी बताएंगे। इस समय विडंबना ये फंस गई है कि कुछ गुरु भाइयों ने टैग लगा दिया। मैंने पहले भी कहा था कि भविष्यवाणी करना तो सोच समझ करके, नहीं मैं पूछूंगा जरूर गुरु महाराज से कि ये भविष्यवाणी का क्या है, और जैसे गुरु महाराज जो बताएंगे मैं वही चिल्ला करके बताऊंगा। बाद में आपकी भविष्यवाणी कट जाए तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोच समझ करके बोलो। जब एक ही गुरु के जीव हो, एक ही गुरु के बच्चे हो, तो गुरु से पूछ करके संतुति करके ही बोलो, इस तरह न बोलो। इस समय कुछ असमंजसता आ गई, इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, आज रात्रि प्रार्थना करूंगा और उनसे पूछूंगा कि इसका क्या कहेंगे। क्योंकि सन 1980 में गुरु महाराज ने पगड़ी बंधवाई थी, उसके बाद में पगड़ी संभाल करके रख लेने की बात कही थी। पगड़ी संभाल करके रख लेने की बात कही थी। कहा था कि जब परिवर्तन होगा तुम बांध करके खड़े हो जाओगे, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक बच जाएगा। लेकिन अब समस्या इस बात की फंस रही है, शंका हमें नहीं है, पर शंका तो हो ही जाती है। इस समय जो है समस्या इस बात की है कि गुरु महाराज सामने तो है अंतर में और प्रकट भी है, पर संगत के सामने अभी वो नहीं है। वो संगत के सामने आ जाए और कह दे कि ये बात वैध है, क्योंकि 3 बार जो है परिवर्तन का समय बढ़ाया गया। तो पहले परिवर्तन के समय में वो लागू रही, दूसरे परिवर्तन के समय में मैं दिल्ली में था, भजन कर रहा था, मालिक बचाव कैसे होगा, कहा जो टाट बांध करके रहेगा, अंतर में ये बताया गया, टाट दिखाया गया था मुझको, टाट। तीसरी बार मैंने पूछा ही नहीं जब बढ़ाया, क्योंकि आपने बढ़ाया, आपको करवाना है तो आप ही बताएंगे। इसलिए किसी भी गुरु भाई प्रेमी को ये कहने का हो चांस नहीं है कि अभी बचत उस चीज से हो जाएगी। अभी पूछो, वो पुरानी बात पुरानी गई। अगर सच्चे भजनानंदी हो तो उसको पूछो फिर से बैठ करके कि मालिक अब बचत कैसे होगी और आप कब आओगे। आपने अगर कह दिया वो चले गए हैं, बचत इस चीज से होगी, तो भ्रम में सब मारे जाएंगे। मुझे तो यही लगता है, मेरे अंदर जो होता है मैं कह देता हूँ, रखता नहीं, इसलिए आज मैं पूछूंगा। अभी मुझे पता चला है, मैं पूछूंगा जिससे सबकी बचत हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, सबकी बचत हो जाए, सारे प्रेमी बच जाएं, देश वाले भी बच जाएं। वैसे मैं जानता हूं कि किस तरह से बचत होगी क्या है, लेकिन मैं गुरु महाराज से कंफर्म करूंगा कि आप बताइए कि अब की बार क्या निशान होगा, किस चीज से बचेंगे, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुरु प्रेमियों में गलत कह रहा हूं? अगर 2-2, 3-3 बार वो बढ़ाया गया हो, जबकि सभी जानते हैं कि सन 1980 को कहते थे, उसको मैंने बढ़ा दिया। और सन 2000 को कहते थे, करगिल युद्ध हुआ उस समय होना चाहिए था, बढ़ा दिया। उस समय तो मैंने भी पूछा, कहा टाट को दिखाया गया, कहा ये पहन करके और बांध करके सुरक्षा होगी इससे, वो भी बढ़ा दिया गया। फिर सन 2012 में खुद ही अपने ऊपर लेकर के निकल गए। फिर उसका समय आगे आया
दो चरण निकले, हम लोगों ने प्रार्थना की बैठ करके यहाँ से। अब आप कहोगे इतने बड़े पावर वाले हो गए, नहीं भैया, उसमें फिर 1500 सत्संगी जिसमें बैठ करके नामधनी बोली गई और गुरु महाराज से प्रार्थना किया गया कि मालिक इस समय को बढ़ा दो, जब आप रहो प्रकट प्रत्यक्ष आपने कहा है कि ये काम ऐसे होगा, तो आपकी जय जयकार हो, किसी और की जय जयकार ना हो, आपकी जय जयकार हो और आप ही विश्व के मसीहा हो और मालिक को तबीर हो। फिर प्रार्थना किया गया, फिर मालिक ने बढ़ा दिया, तुरंत बताया चलो इतना किया। उसके बाद में अपने आप से क्या स्थिति परिस्थिति थी फिर बढ़ा दिया। अब की बार बढ़ा नहीं है, वो समय मुहूर्त जब आ रहा है तो होगा, अब की बार भी बढ़ा नहीं। अगर उनकी मौज हो तो अभी भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, हम आप कुछ नहीं कर सकते, अभी भी वो बढ़ा सकते हैं। चक्कर में मत रहना कि हो ही जाएगा, अभी भी स्वामी जी महाराज चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी हमसे उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, मेरे आने पर काफला निकलेगा और काफला निकलेगा तो गाड़ियां बंद नहीं होंगी, तो भी एक बार डंका बजाऊंगा। अब अगर वो चाहेंगे कि हम एक बार डंका बजाएंगे तो इसको आगे खिसकाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कान खोल करके सुन लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ करेंगे हमारे परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, तो वो बढ़ा भी सकते हैं कि तुम्हें भी आनंद रहेगा, तुम्हें भी सत्संग सुनाने का मौका मिलेगा। बस यही होगा, हम कहेंगे ये हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये हैं। आप कहोगे नकली है, नकली है, नकली, और फ्री में फंसेगा, ये मैटर फंसेगा। मैं तो कहूँगा ये है, क्योंकि हमने अंदर बाहर देखा तो हम तो कहेंगे ये है। आप कहोगे नकली है, नकली है, नकली है, नकली है, और जब असली काम वो करने लगेंगे तो आप नकली बोले जाएंगे, फिर तो आप कुछ जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो प्रेमियों, कुछ ऐसा करो जब अंतर में दिखाई सुनाई पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिखाई सुनाई पड़ता, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ता है। प्रभु राम मिलते हैं, देवी जी मैया मिलती हैं, कोई मिलता है तो उससे पूछो, उसे जानकारी है, वो बताएगा। क्योंकि शक्ति संतुति से इस समय गुरु महाराज प्रकट हुए तो क्या प्रभु राम नहीं जानते? आद्या महाशक्ति माता नहीं जानती? शंकर भगवान सब जानते हैं कि वो प्रकट हो गए, फला लगे, सब जानते हैं। अरे जिससे तुम्हारी पहुंच उसी से पूछ लो कि सही है कि गलत है, अपना दिमाग क्यों लगाते हो? सब कुछ हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये परिवर्तन के कुछ छोटे छोटे दृश्य चल रहे, परिवर्तन ही चल रहा है, समझ लो, छोटे छोटे दृश्य, अभी बड़े बड़े नहीं। तो अब ये हो भी सकता है परिवर्तन, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं ये कह नहीं सकता कि होगा कल वाले में कि नहीं होगा, लेकिन समय तो खराब है। हो भी सकता है, नहीं भी। अगर गुरु महाराज चाहें कि बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाए समय आ जाएगा। और गुरु महाराज चाहें कि नहीं अब इसी पे होगा तो फिर कोई माई का लाल रोक भी नहीं सकता, होगा। तो प्रेमियों, ला करके सुगम भजन ध्यान करो। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी का नाम लेता, पर सारे गुरु भाइयों से यही निवेदन करता हूं मैं, बड़ी पगड़ी रख करके उनके चरणों में, कि ठीक से गुरु महाराज से पूछ करके अंतर में जान करके ही कुछ करो, कुछ बात ठीक से पूछो और ठीक से 100 बार ठोक कर, जैसे कुम्हार के यहाँ हंडी ली जाती है तो ठोक बजा करके उससे ठीक से सोच करके ही कुछ कहो, वरना ये संगत है, राम है प्रभु, सजा मिलेगी, गुरु के द्रोह लगेगा। इसलिए पूछ कर सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय विनय भाव सतगुरु चरणन में, विनय भाव सतगुरु चरणन में, बोलो राम नमामि, बोलो राम नमामि, सतगुरु जय गुरुदेव कहावे, सतगुरु जय गुरुदेव कहावे, सतगुरु राधा स्वामी, सतगुरु
चरण वंदना है सतगुरु की, चरण वंदना है सतगुरु की। बोलो राम नमामि, बोलो राम नमामि। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जय चिंता मत करना, जो कुछ बताएंगे गुरु महाराज हम तुमको बताएंगे जरूर। काल परसों नाटो जो अंतर में बताएंगे, भविष्य के लिए, परिवर्तन के लिए कैसे क्या बचत होगी वो बताएंगे आपको, छुपा के नहीं रखेंगे, क्योंकि इसीलिए हमने अर्जी लगाई है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।